हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। अच्छा, तो पाकिस्तान में ना एक चीज़ है कि लोग साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाना पसंद नहीं करते। अगर हम दूसरे मुल्कों की बात करें तो वहाँ पे लोग रेगुलरली साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट या काउंसलर पे विज़िट करते हैं। उनको अपनी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी लगती है, बहुत अजीज़ होती है और सबको होनी भी चाहिए। वो लोग अपनी मेंटल हेल्थ को ना यहाँ पे रखते हैं, टॉप पे रखते हैं। वो हर चीज़ छोड़ के साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट को विज़िट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्या चीज़ है कि लोग अगर कोई किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है ना, तो लोग उसको लेबल कर देते हैं कि ये तो पागल है, मतलब ये तो पागल है, इसे छोड़ दो। जिसकी वजह से क्या होता है कि लोग छुपाना शुरू कर देते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना छोड़ देते हैं। और अगर कोई जा भी रहा है तो वो दोबारा नहीं सोचता कि हमने जाना है, और अगर कोई जाने के बारे में सोच रहा है तो वो नहीं जाएगा। लेकिन अब काफ़ी अवेयरनेस आ चुकी है, शुक्र है कि लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाना शुरू हो गए हैं, कंसिडर करते हैं। लेकिन फिर भी अभी बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता है। मतलब उनको लगता है कि इलाज सिर्फ दवाई का है और इसके अलावा कोई इलाज नहीं। मतलब आपने दवाई खाई और तो सिर्फ इसको इलाज कहते हैं, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। इलाज सिर्फ दवाई का है, लेकिन ऐसा नहीं होता। साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि आपको वो दवाई नहीं देते, वो थेरेपी के ज़रिए आपका इलाज करते हैं। ओके, सो आज मैं बात करने वाली हूँ डिप्रेशन के बारे में कि डिप्रेशन क्या है। आपने अपने इर्द गिर्द बहुत से लोगों को सुना होगा, मैं बहुत डिप्रेस हूँ, मुझे लगता है मैं डिप्रेशन में हूँ, यार मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ, मुझे डिप्रेशन है, मैं तो बहुत डिप्रेस हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ों पे उदास हो जाना, इसको डिप्रेशन नहीं कह सकते। डिप्रेशन एक बहुत ही हैवी चीज़ है। मतलब ये अगर हम कह लें कि अगर एक सुई भी गिर जाती है ना, तो वो भी आपके दिमाग में हथौड़े की तरह लगती है। अगर डिप्रेशन हो किसी को, अगर वैसे कोई किसी बात पे, छोटी मोटी बात पे डिप्रेस हो के लोग अपने आप को डिप्रेशन में डाल देते हैं, लेकिन ये टर्म इस तरह से यूज़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स हैं, ठीक है, और अगर वो सर्टेन टाइम पीरियड के लिए आप में हैं या किसी में भी हैं, तो फिर हम कह सकते हैं कि डिप्रेशन है। हर बात पे नहीं कह सकते कि डिप्रेशन है। उन सिम्टम्स में से सबसे पहला सिम्टम क्या हम कह सकते हैं कि क्राइंग स्पेल्स, मतलब बात कोई नहीं है, हर बात पे रोना आ रहा है और रोना बहुत ज़्यादा आ रहा है। सेकंड सिम्टम की अगर हम बात करें तो उसमें आ जाता है लॉस ऑफ एपेटाइट। एपेटाइट क्या होता है कि भूख, अब उसमें आपको भूख नहीं लगती। अम, अ, सुबह से शाम हो गई है, कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा, रात से सुबह हो गई, कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा। अगर खाना सामने पड़ा है तो भी खाने का दिल नहीं कर रहा। तो भूख इसमें हमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ओके, तीसरे नंबर पे क्या है? नेगेटिव थॉट्स, मनफी ख्यालात, ठीक है। बहुत ज़्यादा मनफी ख्यालात आने लग जाते हैं उस बंदे को जिसको वाकई डिप्रेशन है। मनफी ख्यालात, नेगेटिव थॉट्स, क्या मतलब कि उसको सबसे पहले तो अपने बारे में बहुत नेगेटिव सोचना वो शुरू कर देता है। लाइक मैं किसी काबिल ही नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं पता नहीं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, मुझे इस दुनिया में आना ही नहीं चाहिए था, मैं ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता, मेरी ज़िंदगी बेकार है, मेरे लिए कुछ भी नहीं है, कोई मेरा साथ नहीं है, मैं किसी के काबिल नहीं हूँ, ये सब कुछ। सुसाइडल थॉट्स आना शुरू हो जाती हैं कि मुझे तो ज़िंदा ही नहीं रहना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। खुदकुशी करने के तरीके, मुझे मर जाना चाहिए क्योंकि मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। तो ये सब कुछ वो लोग सोचते हैं जिनको डिप्रेशन होता है, ठीक है। और बहुत से लोग जो डिप्रेशन में होते हैं वो लोग सुसाइड अटेम्प्ट भी करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि वो मर जाएं। और अगर एक दफ़ा ना हो तो वो बार बार उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचना शुरू हो जाते हैं कि लोग बहुत बुरे हैं, कोई अच्छा नहीं है, कोई मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचता, कोई मेरे साथ नहीं है। लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। लेकिन यूजुअली जो नॉर्मल लोग हैं
वो ये सोचते हैं, दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, ठीक है? लेकिन जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, वो लोग फिर किसी के बारे में अच्छा भी नहीं सोचते कि ये तो हमारा दुश्मन है। वो लोग सोचते हैं कि ये दुनिया तो मेरे लिए है ही नहीं, मैं क्यों आया हूँ, मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, मुझे नहीं पैदा होना चाहिए। इसी वजह से ये जो थॉट्स है ना, वो उनका दिमाग में मुसलसल चलती रहती हैं। इसी वजह से वो लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, बिकॉज डिप्रेशन इज़ वेरी पेनफुल, वेरी वेरी पेनफुल। और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते, उनसे ये सब कुछ प्रोसेस नहीं हो रहा होता। ये लोग रात को सो नहीं पा रहे होते, सुबह उठ नहीं पा रहे होते। जैसे कि हम सब लोग 8 घंटे की नींद पूरी करते हैं, तो इन लोगों के लिए 8 घंटे की नींद पूरी करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब ये सो ही नहीं पा रहे हैं, तो नींद कैसे पूरी होगी, और सुबह इनके लिए उठना भी उतना ही मुश्किल होता है। और इनकी अगर 2 या ढाई घंटे की नींद होती भी है, तो वो इतनी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि उसमें भी बहुत से थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स ब्रेन में इनके बार-बार आ रहे होते हैं, और जिसकी वजह से वो ठीक से सो भी नहीं पाते हैं। तो वो जो उनकी थोड़ी बहुत नींद होती है ना, वो भी बहुत ज़्यादा तो जितने भी मैंने अभी सिम्पटम्स बताए हैं, अगर किसी में ये हैं, तो फिर हम कह सकते हैं कि उसमें डिप्रेशन है। और लोग क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि डिप्रेशन ही है ना, मतलब उसको बहुत लाइट लेते हैं, लेकिन ये एक प्रॉपर डिसऑर्डर है। कहते हैं कि डिप्रेशन ही है ना, तो वो अपने आप को खुद ही ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, मतलब खुद ही से ट्राई करते हैं कि वो, लेकिन ये एक प्रॉपर डिसऑर्डर है। इसको हम लोग, आप लोग, कोई भी को ट्रीट नहीं कर सकता। डिप्रेशन में क्या होता है कि ब्रेन के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, वो अपनी जगह से हिल जाते हैं। उनको अपनी जगह पे वापस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि जो इंसान है वो नॉर्मली फंक्शन कर सके, जिसके लिए आपको प्रॉपर मेडिकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि प्रॉपर मेडिकेशन के बगैर आप लोग इसको ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक है? और मेडिकेशन के साथ आपको काउंसलिंग की भी ज़रूरत है, जिसके लिए साइकोलॉजिस्ट के पास जाना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। और मेडिकेशन और काउंसलिंग, ये दोनों जब मिलती हैं, तो फिर उसके लिए इलाज पॉसिबल होता है, उसका इलाज। सो मेक श्योर कि आप लोग मेडिकेशन भी ले रहे हैं, और उसके साथ आप लोग साइकोथेरेपी भी करवा रहे हैं। ओके, अब हम कुछ फैक्टर्स की बात कर लेते हैं कि डिप्रेशन क्यों हो सकता है। सबसे पहले तो इनहेरिटेंस, ठीक है? मतलब फैमिली में है किसी को डिप्रेशन, तो वो किसी और फैमिली मेम्बर में आ गया। जैसे आपने देखा होगा कि किसी फैमिली में शुगर कॉमन है, तो हर किसी को आगे शुगर हो गई। ब्लड प्रेशर किसी को फैमिली में है, तो हर बंदे को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है। इसी तरह से डिप्रेशन भी हो सकता है। सेकंड फैक्टर क्या है? सर्कमस्टांसेस। आपके इर्द गिर्द माहौल ऐसा है, आपके इर्द गिर्द बहुत ही डिप्रेस माहौल है, ठीक है? तो भी आप लोगों को डिप्रेशन। सर्कमस्टांसेस से मेरी मुराद है कि किसी की डेथ हो गई, बिजनेस लॉस हो गया, कोई और बहुत बड़ा लॉस हो गया, और कोई लव्ड वन है, किसी का बेटा, किसी की वाइफ, किसी की मदर, फादर, मतलब किसी की डेथ हो गई, तो उससे भी डिप्रेशन हो सकता है। तो ये सारे सर्कमस्टांसेस हैं जिनकी वजह से किसी भी इंसान में डिप्रेशन आ सकता है। तो अगर ये सब कुछ हो, तो आपको डिप्रेशन से कोप अप करना चाहिए, ना कि आप लोगों को हार मान लेनी चाहिए कि नहीं अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। उस डिप्रेशन के साथ रहने की बजाय कोप करना चाहिए, कोप अप करना चाहिए। उसका इलाज करना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। सब लोग इसीलिए तो मकसद यही है कि हर छोटी चीज़ पे आप लोग इस तरह से ना बोला करें कि डिप्रेशन है, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हूँ। ठीक है, डिप्रेस का मतलब होता है कि उदास होना, मायूस होना, लेकिन उस चीज़ को डिप्रेशन का नाम दे देना, वो एक गलत चीज़ है, क्योंकि ये एक प्रॉपर डिसऑर्डर है। बल्कि हर अगले दिन हमें सोशल मीडिया पे भी न्यूज़ मिलती है कि इस बंदे ने डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर लिया। तो यही सारी चीज़ें हैं ना, और ये एक बहुत सीरियस डिसऑर्डर है। जो लोग डिप्रेशन में होते हैं ना, वो कुछ खा नहीं सकते, वो ऑफिस नहीं जाते, वो सुबह उठते नहीं, वो सोते नहीं, वो खाना नहीं खाते, वो बोलते नहीं, वो चुप रहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा, हम सब किसी ना किसी को कहते हैं कि तुम बोलते नहीं, बहुत चुप हो,
क्या हो गया तुम्हें, बात करो, हमसे बात करो, ये तो चुप करके बैठा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जो लोग डिप्रेशन में होते हैं ना, वो कुछ खा नहीं सकते, वो ऑफिस नहीं जाते, वो सुबह उठते नहीं, वो सोते नहीं, वो खाना नहीं खाते, वो बोलते नहीं, वो चुप रहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा, हम सब किसी ना किसी को कहते हैं कि तुम बोलते नहीं, बहुत चुप हो, क्या हो गया तुम्हें, बात करो, अ, हमसे बात करो, ये तो चुप करके बैठा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब कुछ जो भी मैंने बताया वो आप लोगों को हेल्प करेगा कि आप लोग देख सकें कि आप में या आपके किसी जानने वाले में डिप्रेशन है या नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि अपनी मेंटल हेल्थ को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये कि आपको किसी भी चीज़ को नो कहना आना चाहिए, मतलब कि हमें अपने आप को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि कुछ भी कहते हैं और हमें उनकी बात का हाँ करना है कि क्योंकि हम उनको ना नहीं कर सकते। हालाँकि हमें उनकी बात पसंद नहीं है या हम वो काम नहीं करना चाहते। जो उल्टा हमारे दिमाग पे भी बाद में इफ़ेक्ट होगी, हम उसके बारे में सोचेंगे, लेकिन उसको ना नहीं कर सकते, उससे बुरा लगेगा, नहीं। सबसे पहले आपने ये चीज़ बंद करनी है, ठीक है? आपको आना चाहिए कि नो हमने कहना है, हमारे लिए हम ज़्यादा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। और उसके बाद जैसे हमारी फ़िज़िकल हेल्थ हमें इम्पोर्टेंट है, मतलब कुछ भी हो गया, डॉक्टर के पास चले गए, उसने दवाई दी, हमने दवाई खा ली, ओके, ठीक हो गए। ये हमारी फ़िज़िकल हेल्थ है। इसके तरह ही हमारी मेंटल हेल्थ भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसको बेहतर करने के लिए आप लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ, आप लोग मेडिटेशन करें, आप लोग योगा करें, एक्सरसाइज़ करें, आप लोग अपना फूड अच्छा करें। हाँ, फूड भी जो हम लोग उल्टे-सीधे खाने खाते हैं, फ़ास्ट फूड, चॉकलेट्स, बहुत ज़्यादा डेयरी और इस तरह मीठा बहुत ज़्यादा, तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करती है हमारी मेंटल हेल्थ पे, हमारी हेल्थ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका आपको ख़्याल रखना है। अगर आप लोगों को बुरा लग रहा है, कुछ कोई फ़ीलिंग है और किसी से बात करना चाहते हैं, तो हर इंसान की लाइफ़ में एक ऐसा बंदा होता है जिससे वो बात कर सकता है और उसे पता है कि ये हमें जज नहीं करेगा। तो आप लोग उससे बात करें, उसे बताएँ कि हम लोग ये फ़ील करें और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो ये सब कुछ करें और सीरियस प्रॉब्लम हो तो साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट ज़रूर करें। वो लोग आप लोगों के लिए ही बैठे हैं, आप लोगों की मेंटल हेल्थ के लिए बैठे हैं, आप लोगों की वेल-बीइंग के लिए बैठे हैं। तो उम्मीद है मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, बहुत कुछ सीखा होगा, पता चला होगा डिप्रेशन क्या है और अपने आप को भी आपने थोड़ा-सा अपनी भी असेसमेंट की होगी, देखा होगा कि हम लोग क्या फ़ील करते हैं और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में बताएं कि आप लोग कैसा फ़ील करते हो और कभी आपने इस तरह से सोचा है कि हमें डिप्रेशन है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।